हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय जी, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया करे होगे। तो मैं आपको बता दूं, आज है हमारा डे नंबर 6 वेट लॉस सीरीज का। इग्नोर करना मेरे हेयर को, बिकॉज मैं सुबह वॉक करके आई थी एंड बालों की बैंड बजी पड़ी है, ऑयलिंग करी नहीं है, सो हम ऑयलिंग भी करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो डे नंबर 4 था ना, वो मैंने पोस्ट किया तो उसके बाद मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैंने जब मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुई थी एक ऐप में एडिटिंग करते हुए, फिर मैंने उसको दूसरी ऐप में किया ना, तो मैंने उसको करेक्ट किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने वहाँ पे ऑडियो चेक नहीं करी कि ऑडियो आई या नहीं आई। सो बेसिकली अगर एक ऐप से एक्सपोर्ट करके दूसरे ऐप में उसको एडिट करोगे तो पीछे वाली वीडियो का तो कुछ आता ही आता है ना, बट वो आया ही नहीं। ठीक है, तो डे 5 पे एक कमेंट आया था वीडियो पे, डे 5 पे ही रात को वीडियो पोस्ट होनी थी, उससे पहले 1 घंटे पहले मैसेज आया था, किसी ने कमेंट किया था कि इस वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही है। और फिर वो मैंने वीडियो देखी तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उस वक्त करेक्शन याद नहीं आई थी कि क्या हुआ था, तो मैं सोच रही थी यार डे नंबर 5 में भी वीडियो में आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम तो ये, तो मैंने बोला चल, वो मैंने तो शेड्यूल कर दी थी डे 5 की, वो तो पोस्ट होनी थी। सो फिर मैंने सोचा, मैंने डे 4 का भी बैकअप निकाल लिया। तो और अब मैं उसको डिलीट भी नहीं कर सकती, उसमें अच्छे खासे 23 या 27 व्यूज़ हैं। सो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं उसका ऑडियो वाली क्लिप दोबारा डाल दूँ। तो आप देख लोगे ना डे 4 में, तो कमेंट में जाके बताना, मैं दोबारा डाल दूँगी, बैकअप पड़ा हुआ है मेरे पास। सो यस, और दिन की शुरुआत करते हैं। डे नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं वेट लॉस सीरीज़ में। आज है डे 6 सितंबर 2025। डाइट करते हुए हमें आज 6 दिन हो जाएंगे। आज है शनिवार। दिन की शुरुआत मैंने आपको दिखा दी है कैसे करी है। मैंने कॉपर का पानी पीना शुरू किया है, तो मैं वो पी रही हूँ। उसके आधे घंटे के बाद मैं घी वाला वाटर पीती हूँ, मतलब वार्म करके। घी का ऑल्टरनेटिव आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो बता देती हूँ, मेरा इस बार वेट हाईएस्ट पे है 100.30 kg, जो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही है। ड्यू टू स्ट्रेस बहुत चीज़ें हुई है। 2025 मनहूसियत है मेरी फैमिली के लिए, मनहूसियत वाला। सो यस, ड्यू टू स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छे से कभी बैठ के बताऊँगी कि क्या स्ट्रेस था, उस वजह से वो जब मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ ना, तो मैं ओवर ईट करने लग जाती हूँ। ये दिक्कत भी है मेरे साथ, तो वो ही हुआ है, वो वेट वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। मेरा आज तक कभी इतना वेट नहीं आया, मेरा लास्ट 94 पे ही होता था। और अब क्या ही कर सकते हैं, अब पहुँच गए हैं तो कम करने की तो ज़रूरत है ही। और अभी साल एंड होने वाला है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर ले। फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी पहननी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी शॉप पे जाऊँ, वहाँ जाके मैं बोलूँ मेरे लिए कपड़े हैं और वो मना कर दे। यार फिर ना जो अवेलेबल होता है ना, उस हिसाब से ही कपड़े फिर चूज़ करने पड़ते हैं। जो हमको पसंद आएंगे हम उस हिसाब से चूज़ नहीं कर सकते। लाइक आप लगा लो, आपको ऑनलाइन कुछ चीज़ पसंद आई है, ठीक है, तो अगर वो तुम्हारे साइज़ में नहीं होगा फिर तुम वो चूज़ ही नहीं कर पाओगे ना। जो अवेलेबल होगा तुम्हें उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं कि 2026 हमारे लिए अच्छा हो, हम अपनी मनपसंद के कपड़े पहने। इसलिए 2025 एंड होते होते हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू माई हाइट मेरा आइडियल वेट 60 kgs होना चाहिए। सो मुझे अप्रॉक्स 40 kgs लूज़ करना है। ये नहीं है कि अभी 4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे तो मुझे अपना 40 kg लूज़ करना है। बट ये है कि हाँ, मैं एक डाइटिंग पे आ जाऊँ, एक वर्किंग स्केड्यूल पे आ जाऊँ, वर्कआउट के स्केड्यूल पे आ जाऊँ, मेरा कुछ लूज़ होने लग जाए, मुझे मोटिवेशन मिल जाए। सो यस, मैं ये चाहती हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो हाय, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे आपको मेरी वर्कआउट और वेट लॉस सीरीज़ मिलेगी, जिसके लिए मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। लिटरली मेरे पजामे मुझे फंसने लग गए हैं। अगर नहीं फंसते तो वो थाई इतनी मोटी हो गई कि रगड़ खाती है ना, तो पजामे फट रहे हैं। और मैं कितने ही नहीं खरीद लूँगी, वो भी तो फिर वैसे ही होगा ना। हर बॉडी, मतलब बोलते हैं ना कि यू आर ब्यूटीफुल, बट कपड़े फटे, कपड़े ना आए, मनपसंद कपड़े ना पहन पाए। अच्छा आप एक बात बताओ, अभी ट्रेंड में शॉर्ट कुर्तीज़ चल रही है, वो कितनी ट्रेंड में है, वो साइज़ में नहीं मिल रही है। अब मैं बताऊँ, मेरा पियर शेप बॉडी है, मेरा लोअर बॉडी हैवी है। सो अगर मैं शॉर्ट कुर्ती पहन भी लूँ तो वो बहुत अजीब सा लगेगा है मेरी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कपड़े पहनते टाइम सोचना पड़े कि मैं पहनूं या नहीं पहनूं।
बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं पहनूँ और वो मैं अच्छी लगूँ। क्योंकि कभी कभार आपने ना बहुत लोगों को देखा होगा, बंदे पहन तो लेते हैं बट उनके ऊपर अच्छा नहीं लगता है। इतना भी ब्लाइंड होके नहीं घूमना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर आपको कभी ट्रेंड जानना हो ना, मेट्रो में जाना, मेट्रो में जाके देखना लड़कियां कितने मस्त मस्त कपड़े पहनती हैं। तो उनको देख के थोड़ा ये होना भाई हम भी घुसे, हमको देख के भी कोई एडमायर करे यार क्या मस्त लड़की लग रही है। इंडियन अटायर में तो हर कोई अच्छा लगता है, वेस्टर्न में भी एक बार लग के देखते हैं। वैसे ऑल्दो इतना कुछ है नहीं कि वेस्टर्न में मैं मिडी पहनूँ, मुझे मैक्सी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है। तो यस, वर्कआउट देखते हैं। वर्कआउट के लिए अभी थोड़ा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो रखा है, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मैं ये डाइट मैं आपको पहले ही बता दूँ, कोई आए ज्ञान पेलने की तुम ये खा रही हो वो खा रही हो, गाइस मेरे पास अभी बजट नहीं है कि मैं एक डाइटिशियन हायर करूं अपने लिए, क्योंकि डाइटिशियन हेल्प कर देती है, वही प्रोटीन का देखती है, वो डाइट चार्ट बना के दे देती है कि तुम्हें ये खाना है, तुम ये ले लो। अभी डाइटिशियन अभी क्या है ना, लोग फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ना डाइटिशियन के जो प्राइजेज़ है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। मैंने एक डाइटिशियन से पूछा था, वो 1 महीने के 4,000, 2 महीने के 8 या 9 ऐसे कुछ करके ले रही थी। तो अभी मेरा इतना स्केड्यूल मतलब इतना नहीं है कि मैं हायर कर सकूं। सो इसलिए मैं यूट्यूब से देख देख के ही ले लेती हूँ कि कुछ तो वर्क करेगा ही करेगा ना। और ऊपर से दूसरी बात ये कि आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट भी करोगे और आप लोग मेरे को थोड़ा इधर से इधर लेके आओगे ताकि मैं डाइटिशियन हायर करूँ और फिर मैं उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँ। आपके पैसे ना लगे, मेरे पैसे लगे और आपको हेल्पफुल मिल जाए। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि पीसीओडी पीसीओएस में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। जो मैं खाती हूँ वो मैं लिटरली आपको रॉ दिखाती हूँ कि मैंने क्या खाया है क्या नहीं खाया है। सो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, मोटिवेट करते रहना, कमेंट में लिखना मोटिवेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ 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 प्लीज़। और आगे वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी, दिन की शुरुआत करी थी कॉपर वाले पानी से। सुबह उठ के हमने पिया ये पानी। रात को आपको रखना है भर के और ढक के रखना है। माना जाता है ये सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है कि कॉपर के गिलास में आप पानी पीते हैं तो काफ़ी सही भी होता है। आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, अगर आपको ये पीना तो आप ये भी पी सकते हो। उसके आधे घंटे के बाद मैं घी वाला वाटर पीती हूँ। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं, अगर मुझे भी दिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट मैंने यूट्यूब पे और सुना है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट है इसके। बालों पे भी है, हेयर स्किन पे भी है, एंड काफ़ी अच्छा होता है ये शरीर के लिए भी घी लेना। उसके बाद हम अपनी लाडली जी को घुमाने लेने गए थे, हमारे घर के लाडली ओप्पो, और ये लड़ने के लिए एवर रेडी रहती है। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में खाई वर्मिसेली सोयाबीन डाल के। सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी गाइस। अगर आपको चावल खाने की स्टार्विंग होती है ना तो आप ये वर्मिसेली खाना शुरू करो, काफ़ी हेल्दी होती है। ये मैदा में भी आती है और सूजी में भी आती है। आप इसको सूजी में ही खरीदना एंड बनाना, काफ़ी सही भी रहती है। सोया ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश है जिसको मुझे खाने में काफ़ी है। आप मुझे रोज़ खिलवा लो। उसके बाद मैंने ली थी शतावरी की टी फॉर वुमेंस। ये मैं रोज़ लेती हूँ, पर जब मेरा साइकिल शुरू हो जाता है तब मैं ये नहीं लेती हूँ। साइकिल शुरू होने के बाद भी जब ख़त्म हो जाता है उसके 2 दिन तक मैं नहीं लेती हूँ। उसके बाद मैं ये लेती हूँ। अभी तक मेरे साइकिल आने वाला है, वैसे आया नहीं है। और मैं बाहर खड़े होके पी रही थी, थोड़ा ब्राइटनेस आए क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा बालकनी में बैठ के ही पी लेते हैं। बट जब मैं बालकनी में गई तो बहुत तेज़ धूप आ रही थी। एंड इग्नोर करना मेरी आईब्रो गाइस, पता नहीं ये अच्छी खासी ग्रोथ कब आएगी और ये आईब्रो शेप में कब बनेगी। पार्लर वाली आंटी ने तो बैंड बजा दिया है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। और मैं ये एस्थेटिक लेने की कोशिश कर रही थी, धूप में मुझे कैमरा दिख ही नहीं रहा था, एंड कैमरा कहाँ है कुछ कहाँ है। फिर मैंने लंच में लिया था पनीर रोटी प्लस दही। ये जो रोटी का आटा है ये मल्टीग्रेन भी नहीं है, नॉर्मल गेहूँ भी नहीं है, ये 4-5 आटा मिक्स है। मैं आपको पैकेजिंग दिखा दूँगी कौन सा वाला आटा है। इसमें फैंगोरी का है, मतलब शुगर वालों का जो आटा आता है ना एक अलग से, वो है। इसमें मेथी दाना है, सोया है, ओट्स है, 2-3 चीज़ें और है वो मैं आपको दिखा दूँगी। जो है शायद और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं आपको दिखा दूँगी। और शाम को मैंने ली थी टी एज़ यूजुअल, क्योंकि शाम होते होते थोड़ा सा हेडेक भी होने लग जाता है। शॉप पे थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, ऑब्वियसली स्टेशनरी की शॉप है तो थोड़ा सा दिमाग भी चीज़ें लगानी होती है। इसलिए मैंने चाय पी थी मम्मा के साथ, एंड मैं साथ में मम्मा के साथ ही चाय पीती हूँ। तो यस, एक बार अपने दिन निकाला करो अपनी मम्मा के साथ। उसके बाद उस दिन था 14
श्राद्ध से एक दिन पहले, हम लोग हरियाणा से हैं तो हमारे गूगा पीर पूजे जाते हैं, 14 की कढ़ाई होती है उनके नाम की, तो हलवा और पूड़ी बनती है। सो घर में वो बनी थी लेकिन वो मैंने अवॉइड किया। मैंने ये एप्पल और मिल्क को मिक्सी में चला के इसको पिया था। जी हाँ, अगर मैं उस पर चली जाती कि मुझे भी खाना है तो मेरा वेट लॉस होता ही नहीं। कभी कभी जीभ को रोका करो। 8 महीने बहुत खा लिए, 4 महीने नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। एंड मुझे पता नहीं था, मतलब टीका तो लगा था, मैं पूड़ियाँ तल रही थी ना, तो वो गलती से पसीने पोंछने के मारे वो टीका बिल्कुल एकदम से लंबा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने किया स्किन केयर में मैंने ये चीज़ें 4 चीज़ें यूज़ करी थी। यानी वो लिप के लिए है 3rd वाली। फिर रात को मैंने ली थी मंजिस्टा टी, मतलब स्किन केयर करते हुए मैंने मंजिस्टा टी पी थी, तो मैं आपको वो दिखा रही थी। और मंजिस्टा टी स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। बेनिफिट्स आप गूगल कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल। टाटा।